चलो एक्सरसाइज दी थी 2.4 हो गई। कुछ कुछ क्या कह रहा था आदर्श? कह रहा था एक एक ही हो पा रहा था, बाकी नहीं हो पा रहा था। चलो देखो क्या नहीं हुआ बता। अच्छा पिछली पे ही है अभी, ये करी ही नहीं। शाबाश बेटा, पिछली की बात कर रहा है। पिछली कहाँ है? पिछली ऐसा क्या हो गया पिछली में? अच्छा लास्ट वाले क्वेश्चन में हो गया। किस में हो गया बता? थर्ड में हो गया। क्या हो गया देख, एक्स क्यूब, अरे लाल हो रखा है, एक्स क्यूब माइनस 2x, अच्छा सॉरी, प्लस 13x², उसके बाद प्लस 32x प्लस 20, यही है ना? मोटा हो रखा है थोड़ा, पतला करो इसको, ज़्यादा खा लिया इसने मोटे की तरह। भूजा खाता है अकेले अकेले मोटे, बहुत मारूं तो भूजा अकेले गिरा दिया। डब्बा लिया ना, खोला ढक्कन, डब्बा हाथ से निकल गया। बदतमीज मोटे, पूरा ही गिर गया। नहीं अच्छा तो तूने वहीं से खाया? मम्मी ने मारा नहीं है? नहीं मम्मी को बताया नहीं। अच्छा रुक जा, मम्मी को वीडियो भेज दूंगा, पता लग जाएगा इसने गिरा दिया। चालू है। हाँ गया मोटे तू। बाकी ये तो है ही बताने के लिए, पहले ही बोल, है ना? बहन हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। देखो चलो क्या इसमें करना क्या है, देखो 20 है ना बेटा, 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 आगे, 2 आगे, आगे, आगे 20, ठीक है 10 है ना? और भी कोई है? अब इन सब में लग जाएगा माइनस। देख यहाँ पे ना सारे प्लस में है, तो जीरो तो आ नहीं सकता प्लस वाला लेके, प्लस वाला तो जीरो आ नहीं सकता, मतलब कोई सा नेगेटिव लेना पड़ेगा। कोई सा क्या लेना पड़ेगा बेटा? नेगेटिव। इतने में कोई दिक्कत? अब इनमें से किसी एक नेगेटिव को पकड़ो और डालो वैल्यू। मान लो तुमने -1 को पकड़ा, तो -1 का क्यूब क्या होगा? -1 है ना? -1, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 13, उसके बाद ये माइनस का 32, माइनस का 32, ये उसके बाद प्लस का 20, ठीक है? क्या इसको सॉल्व करके जीरो आ रहा है? तो -1 और माइनस का 32 क्या बनेगा? माइनस का 33, और ये प्लस का 33, तो ये क्या आ गया? जीरो। मतलब अगर मैं इसे px मान लूँ, क्या मान लूँ? px, ठीक है? तो मेरा p-1 क्या आ गया? जीरो। p-1 क्या आ गया? आया कि नहीं? अगर p-1 जीरो आ गया, इसका मतलब इसका फैक्टर हो गया x+1, x+1 इसका फैक्टर है। समझ आई? इतने आसान क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत हो रही है? शाबाश, बहुत बढ़िया, मुगैम्बो खुश हुआ। हुआ ही नहीं, इनसे होता ही नहीं है ना? देखो, और तूने तो किया ही नहीं। किया है? किया। अच्छा अच्छा सॉरी, किया है। मोटा अच्छा बच्चा, ऐसी बात नहीं है ना? आजा, सबको दिखाएंगे मोटा हमारा अच्छा बच्चा, आजा। वो देखो उसमें, देखो हाय बोलो, हाय। चल भाग यहाँ से। देखो आगे, तो ये 13x² प्लस में कौन है? 32x प्लस में कौन है? 20। मैंने कहा था तुमको पीछे से मन करे तो पीछे से, आगे से मन करे तो आगे से। समझ आ रहा है क्यों हंस रहा है? क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है? पागल पागल है क्या भाई? देखो यार, ओए चुप, देखो यार, चुप हो जाओ बेटा। देखो इधर देखो, बहुत हो गया बस। यहाँ क्या है देखो, इसमें x+1 कॉमन लोगे तो देखो एक सीधी सी बात है, x² कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो?
एक्स स्क्वायर ना, तो इसको एक दिमाग लगाओ कि यहाँ नॉर्मल तुम्हें एक्स दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर क्या दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो इसे क्या लिख दोगे, प्लस में 12x स्क्वायर, प्लस में क्या लिख दोगे 12x स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतनी बात में? नहीं है। आगे समझना, अब इसको तोड़ा है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। अब देखो यहाँ भी तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ कॉमन क्या ले पाओगे तुम, 12x। क्या कॉमन ले पाओगे, 12x। समझ आया? तो यहाँ क्या आना चाहिए 12, यहाँ क्या आना चाहिए 12x। समझ आई बात? उसके बाद प्लस में अब 12 और 32 है ना, तो 32 में से 12 गया 20, तो यहाँ आ जाएगा 20x प्लस 20। देखो पिछली क्लास में मैंने तुम्हें इस तरफ से दिखाया था, इस क्लास में मैंने तुम्हें इस तरफ से दिखाया। समझ आ गया? फालतू हंसा मत करो जानवर। अब क्या करना है, इन दोनों में से इन दोनों में से इन दोनों में से क्या करना है, x प्लस 1 कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आए, यहाँ क्या आ गया x प्लस 1, उसके बाद प्लस में ये आ गया हमारे पास 12x, तो यहाँ आ गया ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है। यहाँ x प्लस 1 तो यहाँ भी x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ 20। कोई दिक्कत? उसके बाद x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और ये क्या बन गया x प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत? 10 और 2, 10 और 2, बात खत्म। समझ आया? तो इसमें तुझे दिक्कत कहाँ आई? क्या गलत हो गया? जबरदस्ती गलत कर लोगे तो बेटा क्या कहें उसमें, है ना, कोई सेंस है इस बात का? नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? ठीक है, तुम लोगों ने किया था ट्राई, ये हम करते ही नहीं है, हमें क्या ही दिक्कत है जिंदगी में। तुमने किया बेटा ये? अच्छा टाइम नहीं था, ये भी ठीक। अच्छा अब आ गया, और कोई डाउट है? बेटा जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना, ठीक है, और डाउट हो तो पूछ लेना। और कुछ दिक्कत? ये वाली एक्सरसाइज करी नहीं, एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर एक्सरसाइज तुम लोग बैठ के कर लेना अभी, और जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेना, ठीक है। देखो ये है जैसे x प्लस 3 और ये भी x प्लस 3 है, तो देखो एक बात समझो, ये दोनों सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बात है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ मान लो बेटा x प्लस 3 है और इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब यही है ना, इसी को इसी से क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दोनों को प्लस दोनों को मल्टीप्लाई। एक फॉर्मूला ये भी था ना, या तो आप स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और वो नहीं करना चाहते तो वो वाला करो। एक था ना x प्लस ए और x प्लस बी, तो इसका क्या बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, और एक क्या था ए बी, एक क्या था ए बी, ठीक है, कि बीच में प्लस करके लिखो और लास्ट में मल्टीप्लाई करके लिखो। कोई दिक्कत है इस बात में? तो वही चीज़ यहाँ आ रही है, ठीक है, कि x प्लस 3 है, ठीक है, तो a भी 3 हो गया, b भी 3 हो गया, एक सिंपल सा आंसर हो गया, x स्क्वायर प्लस में 3 और 3 होता है 6 और 3 3 जा 9, ये तुम्हारा आंसर है। और दूसरे फॉर्मूले से होता तो क्या होता है, x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू ये तुम्हारा 3 इंटू सॉरी 2 इंटू एक्स इंटू 3, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, वही बात पड़ गई, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। आ गया? ये वाला है ऐसे, देखो अगर बीच में माइनस आ गया, बीच में क्या आ गया, यहाँ तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब मल्टीप्लाई करोगे, जब क्या करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के केस में क्या हो जाएगा कि माइनस का 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 15, और जब प्लस करोगे तो एक क्या बन जाएगा, देखो माइनस 3x, और एक क्या बन जाएगा प्लस का 5x, तो वो क्या आ जाएगा प्लस का 2x, प्लस का 2x। समझ आया कि नहीं आया? फॉर्मूला तुम बिल्कुल उसी पैटर्न पे लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -3 + 5 क्या होता है 2, -3 + 5 क्या होता है 2। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार आराम से बोल देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर x - 3 और यहाँ x + 5 है और तुम वो फॉर्मूला लगाना चाहते हो, है ना, तो तुम ये कर लो कि इसको मान लो कि ये प्लस में -3 है, प्लस में कौन है -3, और उस फॉर्मूले में क्या कर दोगे फिर कि जहां जहां तुम्हारा b है सॉरी a है, ठीक है, वहां वहां क्या करोगे -3, वहां वहां क्या करोगे -3। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। जैसे फॉर्मूला में क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला अगर मैं देखूं x + a और x + b का, तो क्या होगा x² +
ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो यहाँ जब इसमें पुट करोगे ना तो क्या होगा कि x का स्क्वायर तो रहेगा ही, उसके बाद प्लस और a कितना है यहाँ माइनस का 3 ले लोगे, a कितना ले लोगे माइनस का 3, b कितना ले लोगे 5, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया x, और फिर a कितना है -3 इंटू में 5। आई बात समझ में? इस तरीके से, ठीक है, वही सेम चीज लगाती। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो देखो 2x -15, ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में? तो वही है। आगे ये वाला है जैसे विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। देखो 105 इंटू 106 निकालना है, तो 105 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 5, क्या लिख सकते हैं 100 + 5। 106 को क्या लिख सकते हैं 100 + 6। इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे लिखा, वही x क्या हो गया 100, x क्या हो गया 100, a क्या हो गया 5 और b क्या हो गया 6, b क्या हो गया 6, उसी फॉर्मूले में पुट कर दिया और सॉल्व हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वही ये कर रहा है यहाँ पे कि देखो दोनों को जोड़ा इंटू में 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ स्क्वायर। आ गया समझ में? आ रहे हैं ये क्वेश्चन समझ? एक क्वेश्चन है जो मैं आगे बता दूंगा तुमको, ये है एक फैक्टराइज एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है। किसका एक्सप्रेशन, किसका इस्तेमाल करना है? एक्सप्रेशन का। जरा समझो कि ये 49 है, ये स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है? 49 स्क्वायर रूट होता है 7 का, यह स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। 49 7 का स्क्वायर है, तो ये 7a हो गया, a कौन हो गया 7a, b कौन हो गया 5b, b कौन हो जाएगा 5b। एक बार चेक कर लोगे क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 7 5 35 और इंटू में क्या है 2, इंटू में 2 तो 70 आ रहा है, तो क्या आ रहा है 70। तो वो फॉर्मूला, वो आइडेंटिटी इस पर सूट कर रहा है ना, फिट बैठ रहा है एकदम कि a की वैल्यू क्या हो गई 7a और b की वैल्यू क्या हो गई 5b, तो 7a + 5b का होल स्क्वायर, 7a + 5b का। कोई दिक्कत है इस बात में? ये है जैसे a² - b², तो a + b a - b है ना भाई, समझ आ रहा है? तो वही चीज इसमें लग रही है। देखो ये किसका स्क्वायर होगा 5/2 का, है ना, 5/2x मतलब 5/2x, और ये किसका होगा y/3, y/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस और एक बार माइनस, 5/2x + y/3, 5/2x - y/3। कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे चलते हैं। अब एक ये चीज़ है, और जो ये फॉर्मूले तो याद करवा ही दिए, इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, तो वही a² b²। एक बात यहाँ समझना, अगर आप फॉर्मूले में करोगे ना इसको, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, वो ये है कि अगर क्वेश्चन ABC फॉर्मेट में है तो जो फॉर्मूला लिखो उसे XYZ के फॉर्मेट में लिखो, और अगर क्वेश्चन XYZ के फॉर्मेट में है तो फॉर्मूले को ABC में लिखो, वो तुमको फायदा करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? सिंप्लीफाई करने में, लिखने में, हर चीज में आया। हाँ, तो वही चीज है यहाँ पे कि क्या हो रहा है, ये देखो 3a 4b और 5c है ना, तो ये क्या हुआ कि देखो हमने XYZ के फॉर्म में लिखा ताकि x को क्या बोलते 3a, क्योंकि अगर a को 3a लेते, b को 4b लेते, ऐसे थोड़ा अजीब हो जाता। नॉर्मली हमने क्या किया XYZ में ले लिया, आया और आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है, याद मैं तुम्हें करवा चुका हूँ। ये है जैसे यहाँ माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस का ही फॉर्मूला लगाओ, बस जहाँ जहाँ वो b था माइनस में लगा दो उसको। समझ आया? कोई दिक्कत है? बोली आ रहा है? ठीक है। अच्छा, गांव जाने के लिए बाल कटवाए थे तूने? अच्छा, ऐसे ही कटवाए थे? हाँ, इसीलिए गांव जाना है, गांव जाएगा बस। भैया वो तो पहले अच्छा हुआ, अब मोटा गांव नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। अबे रो क्यों रहा है? अच्छा तब ठीक है, चलो खैर। देखो ये अगला है 4x² y²। तुम्हें फॉर्मेट देखो दिख रहा होगा कि कुछ कुछ वैसा ही बन रहा है, कुछ कुछ वैसा ही बन रहा है। तो बस वहाँ तुम्हें XYZ की वैल्यू सोच लेनी है, उसे चेक कर लेना और फॉर्मूला लगा के तुम्हें आंसर निकाल लेना है। आ गया? कर लोगे ये सब? कोई दिक्कत होगी तो बताना, तब डाउट क्लियर कर देंगे, और फिर अगली क्लास में अब साइंस पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नया चैप्टर हो गया, मेरी तरफ से कंप्लीट है। ये ही बताया अभी 104 का जैसे क्यूब निकालना है, तो वही बात है यहाँ पे कि आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो ये क्या होगा 100 + 4 का क्यूब, है ना, फिर लगा दोगे ये 1000 - 1 का क्यूब। समझ आया कि नहीं? तो उस तरीके से आप बहुत प्यार से इसको कर लोगे। आया? फॉर्मूले याद हो गए हैं ना? 5-5 बार मैंने कहा था लिखना, लिखे हैं? लिखे हैं?
नहीं लिखे हैं, तुमने लिखे हैं? भूल गए तुमने? तुमने तुमने तुम दोनों भूल गए? शाबाश, कर लाना अगली क्लास में, क्या बोले और। जाओ, ठीक है। और अगली क्लास में नहीं होगा तो मुर्गा बना देंगे, 1 घंटा मुर्गा बने रहना। देखो ये वाला है, जैसे फैक्टराइज करना है इसको, तो वही ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये 3ab 3a² और 3ab², उसी फॉर्मेट में दिख रहा है ना, तो क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कौन सी आइडेंटिटी यहाँ लगनी है। बस आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए, वो पिछली क्लास में ये करवाई थी वो अच्छे से, ठीक है। और जिन्हें नहीं हुई वो पढ़ लेना। इसका यूज देखो, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये जो लास्ट वाली है ना, x³ y³ z³ माइनस 3xyz। कभी कभी ना वो ये कह देता है कि मान लो आप देख पाओगे कि इन तीनों को जोड़ के xyz को जोड़ के ना 0 आता है, xyz को जोड़ने पे क्या आता है? 0। तो इसका क्या मतलब हो गया, x³ y³ z³ बराबर हो जाएगा 3xyz के, क्योंकि ये अगर 0 है तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में भाई 0 मल्टीप्लाई में। तो कभी अगर तीनों को जोड़ के 0 आए, तीनों को जोड़ के 0 आए, इसका मतलब x³ y³ z³ बराबर क्या हो जाएगा? 3xyz 3xy। बात समझ आई कि नहीं आई? एक बार और समझा देता है। मैं ये कह रहा हूँ मेरे बेटा कि अगर फॉर्मूला क्या है तुम्हें पता है, a³ माइन ये प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c, और बाकी जो दूसरे ब्रैकेट में होता है वो। समझ आई बात? अब कहानी ये है कि तुम्हें पता लग रहा है कि इन तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है, a प्लस b प्लस सी क्या आ रहा है? 0। इतनी बात समझ में आई? अगर ये 0 तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है। तो उसकी मदद से हम क्या बोल सकते हैं कि उस केस में जब ये ए बी सी का सम क्या है? 0, तो उस केस में a³ b³ प्लस c³ बराबर हो जाता है 3abc के। 3ab। आई बात समझ कि नहीं आई? ये यूज है एक्सरसाइज में इसका, ठीक है, कि अगर ये तीनों का सम 0 तो उस केस में ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। आया? कोई डाउट है? तो इसका यूज आपको एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। बाकी वही सेम है, सिंपल है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं पड़ेगी। समझ आया? बस कहाँ कौन सा फॉर्मूला है वो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, करके देखना। बाकी कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, बस काम खत्म, ठीक है। क्या हुआ? हाँ है एक्सरसाइज में, यही वाला है, ठीक है। क्योंकि इनमें देख रहे हो ना, प्लस करके 0 आ रहा है, तो सीधा तीनों को मल्टीप्लाई करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। आ गया? तो बस पूरा चैप्टर समझ में आ गया ना अच्छे से। पॉलिनोमियल क्या है, ये सब क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सॉल्व करना, फैक्टराइज करना, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, आइडेंटिटी, सब आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत है? बाकी इसके अलावा RD शर्मा है, उसका भी करते रहना। समझ आया? पड़ी हुई है यहाँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो उसमें से करते रहना। बाकी NCERT का हो गया अभी के लिए, ठीक है। बस करो आगे, अब मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए, ठीक है। मैं इन लोगों को पढ़ा दूँ, 10th वालों को, लोग पढ़ लो अपना, कर लो। कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना बस।